हम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। और अ, वैभव प्रभु आप तो अभी कुरुक्षेत्र में ही है ना शायद। जी मैं अभी दिल्ली में हूँ। कल ही आया था। कल आए थे हरे ना आप? हाँ कृष्ण। मैंने आपको देखा था, है ना? जी प्रभु जी। आप कौन से बैच से हैं वैसे आप? मैं प्रभु जी बैच तो मैं अनिश गुरु जी के बैच में था। क्लासेस कर नहीं पाया था। तो अच्छा। मैं मेरी जो हाँ क्लासेस जो मीटिंग चलती है ना तो मैं कर नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता कभी। ओके, वेरी तो नाइस। हेल्थ अभी हेल्थ इशू चल रहा है। हाँ तो मैं चला आया था, काफी ठंड है ना इधर। मैं हाँ, नागपुर बहुत महाराष्ट्र से हूँ। जी। बहुत ठंड है ना? बहुत ठंड है प्रभु जी, पूरा। समर में आऊंगा जरूर। हाँ जरूर आइएगा। और हमारे, हाँ बबलू प्रभु, आपका घर कहाँ पड़ता है वैसे? आप कुछ जैकेट वैकेट, आपके यहाँ ठंड नहीं लग रही है? कोलकाता में। कोलकाता में ना? जी गुरु जी। तो यहाँ पे हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उस दिन हम फेस्टिवल कर रहे हैं। तो आप लोग उस टाइम अगर कोई आना चाहें कुरुक्षेत्र, सैटरडे संडे को छुट्टी है। सैटरडे तो वीकेंड में ही माना जाता है। और मंडे को रिपब्लिक डे है। फिर आप उसके अगले दिन निकल सकते हैं अपने अपने घर चाहें तो, जो भी आसपास रहते हैं और जो आना चाहते हैं कुरुक्षेत्र, तो ये अच्छा मौका है आपके पास 10 दिन बाद आने का। ठीक है। और हम रिवीजन करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। और भगवान कृष्ण अभी मथुरा में आ चुके हैं। मथुरा में आते ही क्या हुआ, कंस का धोबी आया, भगवान ने उसको सेट किया, है ना? तो फिर वो उसको भगवान ने अपनी एक उंगली से मारा। तो वो उसका गला कट गया फिर, ना वो इंसल्ट कर रहा था कृष्ण बलराम का। फिर उसके कपड़े फिर उन्होंने सेटिंग कराई, अपने नाप का सिलवाया। तो जो एक एक टेलर से सिलवाया, तो टेलर ने बहुत सुंदर आभूषण पहनाए, कपड़े भी सिल के एकदम तैयार कर दिया कृष्ण बलराम को। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुमको सारूप्य मुक्ति मिलेगी, है ना? मेरे जैसा रूप मिलेगा तुमको, दिव्य रूप। और इस जन्म में भी तुम बहुत तुम्हारा नाम होगा, शक्तिशाली रहोगे, धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद ही एक सुदामा नाम का फूल फूल बनाने वाला होता है, उसके पास भगवान जाते हैं। तो सुदामा जो फूल बनाने वाला फ्लोरिस्ट कहते हैं, वो भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाता है, भगवान का स्वागत करता है, बैठाता है, भगवान की पूजा करता है ना? अर्घ्य से, फूल से, दिया से सब पूजा करता है, घर में बैठा के तिलक लगाता है और भगवान को प्रणाम करता है। फिर भगवान को सुंदर सुंदर फूलों से सजा देता है। तो भगवान अभी कपड़े पहन लिए, आभूषणों से सज गए, फूलों से सज गए, है ना? मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी कल। तो ये फोटो थी।
है ना। ये वाली फोटो दिखाई थी मैंने कल आपको। तो ये जो सुदामा फूल वाला है, ये भगवान को देख के पागल हो जाता है पूरा ना, फैन हो जाता है, भगवान जैसा खूबसूरत कभी देखा नहीं था। और फिर भगवान को फूलों से सजाता है। फिर आगे चल के क्या हुआ था, आगे चल के एक स्त्री आई थी। वो कुबड़ी थी, उसका पीठ मुड़ा हुआ था, और है ना उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। और वो कंस की दासी थी, मतलब कंस की दासी थी, सर्वेंट थी। और कंस को चंदन लगाना, कंस को परफ्यूम लगाना, ये सब परफ्यूम कहाँ से जाता था, इस दासी के यहाँ से जाता। तो आज भी वो बहुत सारा परफ्यूम, इत्र और चंदन लेकर के जा रही थी कंस के पास, कंस को सजाने के लिए। हरे कृष्णा राहुल को। तो क्या हुआ, कृष्ण बलराम सामने आए, कृष्ण बलराम देखे, है ना, कृष्ण बोले, हे है ना खूबसूरत, है ना स्त्री, आप कहाँ जा रही हो, और ये किसके लिए ले जा रहे हो, तो ये हमें लगा दो। कृष्ण बलराम, है ना, बड़े भैया को लगा दो, मुझे लगा दो, है ना। तो ऐसे रिक्वेस्ट किए। तो वो देखी कि इतना सुंदर बालक है ना, और इतना सुंदर उसका भाई है। तो बहुत आकर्षित हुई, और बहुत प्रेम के साथ चंदन लगाई, और सबको पूरे शरीर को सजा दी, जैसे है ना वो गोल गोल रंगोली बनाते हैं ना भगवान के चेहरे पे, अलग अलग मार्क्स भी बनाते हैं टेम्पल्स में, वैसा पूरा सजा करके सारा परफ्यूम वगैरह पूरा कृष्ण बलराम को ही ऑफर कर दी। कंस के लिए कुछ बचा नहीं। और इस प्रकार से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, फिर उसको 2 उंगली से पैर से दबाते हैं पैर को, और 2 उंगली से सीधा खड़ा कर देते हैं, तो कुबड़ी, उसका जो पीठ मुड़ा हुआ रहता है, जो बदसूरत लग रही होती है, तो अब वो खूबसूरत स्त्री बन जाती है, एक बहुत सुंदर। फिर वो भगवान को, है ना, अप्रोच करती है, भगवान को परेशान करती है कि मेरे साथ आओ, है ना, मेरा संग करो। तो भगवान फिर बोलते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, है ना, कुछ और पर्पस है मेरा। और यहाँ से हम आज हम कंटिन्यू करेंगे। कृष्णा एंटर्स मथुरा। The sight of Krishna aroused Cupid in the hearts of the city women. Thus agitated, they forgot themselves. Their clothes, braids, spangles became disheveled. They stood as still figures in a painting. सब लोग स्टन हो गए कृष्ण बलराम को देख के। अब भगवान कृष्ण ने, अब जिस कार्य के लिए आए थे वो चालू करेंगे। बहुत, है ना, मतलब कपड़े अच्छे से पहन लिए राजा वाले, पहले तो ग्वाल बाल लग रहे थे, गांव के लग रहे थे, है ना, गांव का लड़का है, ऐसे ही आ गया गैया चराने वाला, ऐसे कृष्ण लग रहे थे, श्याम सुंदर। अब क्या हो गया, कृष्ण कंस का कपड़ा पहन लिए हैं। और राजा के कपड़े में है, और है ना, कंस के धोबी को मार के उनका कपड़ा ले लिया, कपड़ा सिलवा लिया, अपना फिटिंग करा ली, पहन लिए। और आभूषण, है ना, सब राजाओं के आभूषण पहन लिए। और एकदम चंदन सेंट वगैरह सब राजा की तरह ही ड्रेस हो गए ना, कृष्ण बोल रहा हूँ। और अब पूछ रहे हैं कृष्ण, जन साधारण लोगों को पूछ रहे हैं मथुरा के, कि जहाँ पे वो बो सेक्रीफाइस, है ना, धनुष धनुष यज्ञ, धनुर्यज्ञ हो रहा था, वो कहाँ पे हो रहा है। श्लोक नंबर 15। ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषः स्थानम् अच्युतः, तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुर्ऐन्द्रम् इवाद्भुतम्। Lord Krishna then asked the local people where the arena was in which the bow sacrifice would take place. When he went there, he saw the amazing bow which resembled Lord Indra's. तो ये इंद्र का धनुष था, ऐसे लिखा हुआ है इसमें तो। और अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आते हैं, कुछ लोग शिव जी का धनुष कहते हैं। शिव जी का धनुष वो राम जी तोड़े थे ना, सीता मैया के स्वयंवर में, है। तो ये भी उसी प्रकार का बहुत खतरनाक सा धनुष है, इसको उठा ही नहीं पाते लोग, है ना। 300-400 लोग ऐसे लगते हैं उठाने के लिए इस धनुष को। द मोस्ट opulent bow was guarded by a large company of men who were respectfully worshipping it, है ना। तो इसको उठा, ये एक पड़े ही रहता था, कोई उठा नहीं पाता था इसको, है ना, बहुत सैकड़ों लोग लगते थे उठाने के लिए।
और उठा के एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने के लिए सफाई करते हैं ना, तो उठाना पड़ता है। तो बहुत सारे गार्ड्स थे, बहुत सारे लोग थे उसकी रक्षा में। उसकी पूजा चल रही थी, बेसिकली यज्ञ चल रहा था। और उस धनुष की पूजा हो रही थी उस दिन में, उसी दिन जिस जब कृष्ण बलराम पहुंचे थे। और क्या होता है, अब वहां पे है ना, सब लोग उसकी पूजा करते हैं, कोई उठा पाता नहीं है। तो कृष्ण आए। कृष्ण भगवान का नाम है उरुक्रमा। उरुक्रमा मतलब जो बड़े बड़े एक्टिविटीज करता है, जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। तो उरुक्रमा, easily lifting the bow with his left hand, Lord Urukrama strung it in a fraction of a second as king's guards looked on. तो मैं आपको इमेज के फॉर्म में दिखाएंगे। भगवान कृष्ण ने जो धनुष तोड़ा है, हाँ ये है फोटो रियल। नहीं तो रामचंद्र, ये कृष्ण का ही है। नहीं, ये रामचंद्र का है, लॉर्ड रामचंद्र। कृष्ण वाला, तो वैसे अभी कृष्ण वाला मुझे दिख नहीं रहा। रामचंद्र जी जैसे तोड़े थे ना, तो ऐसे बड़ा सा धनुष था ये। कृष्ण भी ऐसे ही धनुष तोड़ते हैं। ना, ये दिख रहा है आपको। ऐसे भगवान राम ने इतना बड़ा धनुष तोड़ा था। लेकिन कृष्ण ने कैसे कैसे उठाया, इसका वर्णन आ रहा है। इजिली लिफ्टिंग द बो विथ हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से ऊपर उठाया। स्ट्रंग इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड एज द किंग्स गार्ड्स लुक्ड ऑन। और उसमें तीर की वो मतलब उसका धागा बांधा। और क्या किया, he then powerfully pulled the string and snapped the bow in half, just as an excited elephant might break a stalk of sugar cane. तो क्या किया, अब कृष्ण ने उठाया, लेफ्ट हैंड से उठाया पहली बात तो। लेफ्ट हैंड ना, गोवर्धन भी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से उठाए थे कृष्ण। तो ये तो गोवर्धन के सामने कुछ नहीं है ना, वो तो पहाड़ था, ये तो धनुष है। हम्म। तो धनुष लेफ्ट हैंड से ऐसे उठा लिया। और उसकी वो लगाई, क्या बोलते हैं उसको, किसी को याद आ रहा है उसका जो रस्सी बांधने का क्या बोलते हैं हिंदी में। उसकी रस्सी बांधी और जोर से खींचा रस्सी को। और वो खींचने पे क्या हो गया, टूट गया वो। वो धनुष जो पूजा करते थे सालों साल बैठ करके, वो धनुष को तोड़ दिया कृष्ण ने। अब क्या होता है, बहुत स्पेशल होता है अभी तोड़ने के बाद। हाँ, तो ये हर जगह जोर से आवाज पहुंची, है ना, और सब जगह ये डायरेक्शंस में फैल गई, चारों दिशाओं में धाड़ करके आवाज आई थी, है ना, उस धनुष के टूटने की। और कंस को भी सुनाई दे दी। और कंस कंस के महल तक पहुंच गई। कंस के महल को पहुंची, कंस को सुनाई दिया कि भाई धनुष टूटने की आवाज आ रही है। और कंस वॉज स्ट्रक विद टेरर। कंसस त्रासम, त्रास त्रास है ना, त्रास मतलब एकदम, हाँ, डर गया कंस, भयभीत हो गया। हाँ। तो सारे जो गार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, अब सिक्योरिटी वाले देख लिए कि भाई धनुष तोड़ दिया भाई बच्चे ने। तो सब लोग बोले क्या, सब लोग चिल्लाए कि पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, है ना, इन बच्चों को मारो पकड़ो। अब देखिए कितना मस्त सीन है ये वाला। अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवौ क्रुद्धौ धन्वन आदाय शकले तां स जगनतुः। तो कृष्ण बलराम, बलराम और केशव, कृष्ण और बलराम ने देखा कि लोग आ रहे हैं मारने के लिए हमें। तो वो जो बड़ा सा धनुष था, भारी सा धनुष, तो दो भाग में टूट गया था वो। तो एक एक हिस्से को कृष्ण ने उठाया और एक हिस्से को बलराम जी ने उठाया और दे दनादन सबको पीट दिया। तो सबको वहीं पे कृष्ण बलराम ने सबकी बैंड बजा दी। बिगैन स्ट्राइकिंग देम डाउन, तो धड़ धड़ मारने लगे सबको। आफ्टर ऑल्सो किलिंग अ कॉन्टिजेंट ऑफ सोल्जर्स सेंट बाय कंसा,
तो पूरा सोल्जर्स का पूरा है ना, जो स्क्वाड है सब कुछ आ गया, उनकी पूरी सेना आ गई है ना गार्ड्स की। फिर कृष्ण बलराम ने सबको मारा पीटा और धनुष छोड़ा और वहां से चले गए। बाइट्स मेन गेट है ना। और मेन दरवाजे से गए, ऐसा नहीं कि खिड़की से भाग गए। मेन दरवाजे से निकले चलते हुए। कंटिन्यूड देयर वॉक। रनिंग नहीं कर रहे तो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। हैप्पीली लुकिंग एट द ओपुलेंट साइट्स, और खुशी खुशी सब देखते हुए चल रहे हैं। किसी का कोई भय नहीं है, मस्त आराम से चल रहे हैं कृष्ण बलराम। शहर में एकदम है ना घुस गए हैं और पूरा कब्जा कर लेंगे मथुरा, ऐसा ही है। और कंस भी डर रहा है। कंस वो डर गया, वो धनुष का टूटना सुन के। शुरू से वो भयभीत था कंस ना, बचपन से ही, जब से आकाशवाणी हुई थी कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा, तब से कंस की बैंड बजी हुई थी ना। कंस एकदम भयभीत रहता था, उसको रात को नींद नहीं आती थी, कहाँ ढूंढूं, कहाँ छुप गया ये, कौन मारेगा मुझे। 24 घंटे वो डरते रहता था। तो ये असुरों का वो है ना। आप कभी देखेंगे भक्त कोई डर रहा है ना, कि मेरा क्या होगा, मृत्यु आ जाएगी। भक्त का क्या होता है भाई, भगवान का सरेंडर है, भगवान ठीक है आप मारना चाहो मार लो। प्रहलाद है ना, प्रहलाद कभी भयभीत नहीं हुए हिरण्यकाशिपु से। हिरण्यकाशिपु मारने का इतना प्रयास किया, प्रहलाद कभी भयभीत नहीं हुए। वैसे ही कंस लेकिन उसको मरेगा करके बोल दिया एक बार आकाशवाणी, तो जिंदगी भर के लिए भयभीत हो गया, है ना। देखिए एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है ना? फिर भी उसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे मृत्यु को। अब पता लग गया कि मारेगा। जैसे परीक्षित महाराज को पता लग गया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा, आपको काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित जो उत्तरा के पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे उस समय, पूरे सम्राट थे, पृथ्वी के पूरे राजा थे। पूरे पृथ्वी के राजा, समझ रहे हैं आप, पूरे वर्ल्ड के राजा थे महाराज परीक्षित। और उनको एक ब्राह्मण के बच्चे ने श्राप दे दिया कि है ना, और अहंकार में आके श्राप दे दिया उस ब्राह्मण के बच्चे ने। तो यही कलयुग, कलयुग यहीं से आरंभ हुआ था कि ब्राह्मण को अहंकार आ गया। तो कलयुग यहीं से आरंभ हुआ था। नहीं तो आप देखेंगे ब्राह्मण लोग विनम्र होने चाहिए। अहंकार, अहंकार नहीं होता ब्राह्मणों में, है ना। तो ये अहंकार आ गया तो यहीं से कलयुग चालू हुआ। जो ब्राह्मण होते थे पूरे सोसाइटी के लीडर होते थे, सोसाइटी उनके कहने पे चलती थी। अब उनको अहंकार हो गया कि भाई है ना, हम, राजा तो हमारे अंडर रहता है, हमारी बात मानता है राजा, राजा को हमारे अनुसार चलना चाहिए, ऐसे अहंकार आ गया। तो वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। और उन्होंने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, 7 दिन में मृत्यु होगी। तो महाराज परीक्षित गए है ना, गंगा की तट पे गए, गंगा की तट पे गए और बहुत सारे वहां पर साधु संत आए। सुखदेव गोस्वामी आए भागवत कहने के लिए। सुखदेव गोस्वामी आए, नंग धड़ंग बिना कपड़ों के चलते थे, आए। और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, नारद मुनि भी आए थे, व्यास देव भी आ गए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। बड़े बड़े ऋषिगण, असित देवल व्यास, सब आ गए थे। हजारों हजारों लोग साधु इकट्ठे हो गए थे। उस टाइम साउंड सिस्टम ऐसे लाउड स्पीकर में क्लास नहीं होती थी, वो ऐसे ही बोलते थे, वो सुन लेते थे, हृदय से सुनते होंगे या कैसे सुनते होंगे, मतलब समझ नहीं आता। लेकिन सबके सामने कथा चल रही है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना, जो व्यक्ति की मृत्यु आ चुकी है, बस है ना, पता लग गया कि मैं मरने वाला हूँ, उसको क्या करना चाहिए। एक तो ये पूछा, दूसरा दूसरा प्रश्न पूछा, और जो जन साधारण लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न पूछे, एक मरने वाले को क्या करना चाहिए और जन जन साधारण को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि मरने वाले व्यक्ति को तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए, पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ कंस को भी पता लग गया कि भाई तुम मरोगे, 8वां पुत्र मारेगा। लेकिन कंस क्या है, वो डर रहा है, वो खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है, छटपटा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, अलग अलग तरकीबें लगा रहा है, असुरों को इकट्ठा कर रहा है, आर्मी इकट्ठी कर रहा है बचने के लिए, है ना। तो ये असुरों का स्वभाव है। एक हम देखते हैं महाराज परीक्षित जो गंगा के तट पे बैठ गए, प्रश्न कर रहे हैं अब मैं क्या करूं, है ना, सुखदेव गोस्वामी।
और यहाँ कंस हाँ, तरकीबें लगा रहा है। तो कृष्ण तो आराम से चल रहे थे, मथुरा में कोई भय नहीं था, है ना। अब देखो, हम दुश्मन के शहर में घुस जाते हैं अगर ना, दुश्मन के शहर में घुस जाएं, तो डर डर के छुप छुप के घुसना पड़ता है कि नहीं। आजकल जब जैसे भारत पाकिस्तान में कुछ पता लगाने जाए, तो छुप छुप के जाएगा, है ना। और हाँ, और है ना, ऐसा कोई दो बच्चे घुस जाएं, है ना, भी गांव के बच्चे घुस जाएं तो उनको पकड़ लिया जाएगा पूरा वो, लेकिन और डर भी लगेगा, है ना, जैसे हम चले जाएं पाकिस्तान में, डर लगेगा ना। यार, हम बिना वीजा के आ गए, ऐसे ही आ गए एंट्री मार के, और खुले इतने सारे सैनिक घूम रहे हैं, सब हमें मारने के लिए। हम वो चल रहे हैं, मोस्ट वांटेड चल रहे हैं, मोस्ट वांटेड। पुलिस पूरी गाड़ियां घूम रही है, हाँ, और कैसी आवाज आती है, पुलिस की गाड़ी में सायरन बज रहा है, और हर जगह आपको ढूंढा जा रहा है ना, 7 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। तो वो है ना, डॉन भी छुप छुप के रहता है। डॉन को जैसे 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है, तो वो भी छुप छुप के इधर उधर भागते रहता है ना, गाड़ी में छुप छुप के रहेगा, खुला तो नहीं घूमता वो। यहाँ कृष्ण बलराम खुला सड़कों पे घूम रहे हैं, आओ कौन आएगा, हाँ हम देख लेंगे, कंस भी आएगा उसको भी मार देंगे। तो ऐसे घूम रहे हैं वो। Having witnessed the amazing deed Krishna and Balram had performed, seeing their strength, boldness, and beauty, people of the city thought they must be two prominent demigods. तो शहर वाले तो पागल हैं, है ना। शहर शहर वाले तो कृष्ण बलराम के पीछे पागल हो रखे हैं। भाई, इतना खूबसूरत बच्चे आए हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतना इतना शाइन कर रहे हैं, सबको आकर्षित कर ले रहे हैं, इतने प्रिय हैं। तो सब तो कॉमन लोग तो पागल हैं, फैन हो गए उनके। लेकिन और जो दूसरे कंस के पार्टी वाले लोग हैं, है ना, मथुरा में भी बहुत लोग कंस को एकदम, कंस ही उनके गुरु जी थे, है ना, कंस ही उनके सब कुछ करता धरता था। तो वैसे लोग कृष्ण बलराम को हर हर जगह ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, सामने। और सब डर भी रहे हैं, इतना शक्तिशाली, डर भी रहे हैं कुछ लोग। लोग तो मथुरा के लोग सोचे ये देवता लोग आ गए हैं, उनको पता नहीं कि स्वयं भगवान आए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये देवता हैं कहीं, है ना, कोई देवता आ गए हैं ऐसा लग रहा है। As they strolled about at will, the sun began to set. So they left the city with the cowherd boys and returned to the cowherds' wagon encampment. तो शाम हो गई, दोपहर को पहुंचे थे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा, और शाम हो गई। सुबह सुबह निकले थे, दोपहर तक पहुंचे, फिर इधर उधर सबसे मिले और उनको उनको मारा, धनुष तोड़ा। अब शाम हो गया, अब शाम को क्या है, अब ठीक है, अब हम चलते हैं, मस्त आराम से सोएंगे। तो अपने जो ग्वाल बाल के जो जो भी उनका बेस बनाए थे वो, जो भी टेंट हाउस जो भी बनाए थे, वहां पे जा करके वो सोने के लिए चले गए, काउहर्ड्स वेगन एनकैम्पमेंट में चले गए। अब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मुकुंदास कृष्ण's departure from Vrindavan, the gopis had foretold that the resident of Mathura would enjoy many benedictions. And now the gopis' predictions were coming true, for those residents were gazing upon the beauty of Krishna and the jewel among men. Indeed, the goddess of fortune desired the shelter of that beauty so much that she abandoned many other men, although they worshipped her. ना? तो एक समुद्र मंथन लीला का वर्णन आ रहा है यहाँ पे। समुद्र मंथन लीला में जब समुद्र का मंथन हुआ, तो मंथन करते करते लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी देवी अ, चल रही थी, सबको देखते हुए, सबको रिजेक्ट करते हुए चल रही थी। शिव जी को भी रिजेक्ट कर दिया था, भागवत में आता है, शिव जी को रिजेक्ट कर दिया था लक्ष्मी देवी ने। और फिर वो भगवान नारायण के पास गई और उनकी शरण ली, उनसे, है ना। उनमें भी एक कमी दिख रहा था, लक्ष्मी देवी को उनमें भी एक कमी दिख रहा था नारायण में, कि ये नारायण मेरे से आकर्षित क्यों नहीं है। ये कमी दिखा था। बाकी तो सब नारायण नारायण के पास ही रहूंगी, ऐसा बोली लक्ष्मी जी। तो ये उसका वर्णन आया कि जो लक्ष्मी है, देखिए लक्ष्मी जी को वृंदावन में आना अलाउड नहीं था। जहाँ भगवान कृष्ण रह रहे हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपियों के साथ, लक्ष्मी जी को अलाउड ही नहीं था, इसलिए वो भीख मांगती है कि मुझे वृंदावन में आने का मौका मिले।
इस प्रकार से जैसे गोपियों ने बोला था कि कृष्ण जब जाएंगे मथुरा तो बहुत सारे लोग को अलग अलग वरदान मिलेंगे, कृष्ण के दर्शन करके उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सब में पुण्य आ जाएगा, सबको बढ़िया बढ़िया होने लगेगा, है ना। तो ये गोपियों का प्रिडिक्शन सत्य हुआ। तो आराम से सो गए। अब अगले दिन सुबह क्या होगा, है ना? अब ये कंस को पता लग गया, है ना, कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, और उनके सोल्जर्स को मार दिया, उनके सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, धनुष तोड़ दिया। ये कंस को पता लग गया। सिर्फ एक खेल खेल खेलते हुए लेफ्ट हैंड से उठा के बस खेल खेल में तोड़ दिया, तो कंस तो पानी पानी हो गया। तो रात भर वो जगता रहा, रात को उसको नींद ही नहीं आई, है ना। ही रिमेन्ड अवेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। वहां पे कृष्ण बोला आराम से सो रहे हैं, है ना, अपने और यहाँ पे कंस क्या है, वो रात भर उसको नींद ही नहीं आ रही। कंस ने बुला तो लिया कृष्ण बलराम को, कि मारूंगा करके बुला लिया वृंदावन से। अब उसको है ना, हालत खराब हो रही है उसकी, यार गलती कर दी क्या मैंने। और एकदम वो भयभीत हो रहा है, और उसको रात को नींद नहीं आ रही। ही रिमेन्ड अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बोथ व्हाइल अवेक एंड व्हाइल ड्रीमिंग ही सॉ मैनी बैड ओमेन्स मैसेंजर्स ऑफ डेथ। उसको बहुत बुरे बुरे संकेत मिलने लग गए, सोते हुए सपने में बुरे संकेत मिलने लग गए, जगते हुए बुरे संकेत मिलने लग गए। जैसे कि जब वो मिरर में देखा, दर्पण में देखा खुद को, तो उसका सर नहीं दिख रहा था। तो डर गया, भाई मेरा सर कहाँ गया। तो उसको चंद्रमा और तारों को जब वो देखा, तो उसको डबल डबल दिखने लग गया, दो चंद्रमा दो दो तारे ऐसे सब डबल डबल दिख गया। फिर वो अपनी परछाई में देखा, तो परछाई में उसको अपने हृदय में छेद दिख रहा था। ही सॉ ए होल इन ए शैडो, है ना। रात का समय है और इतना वो डर रहा है, उसको दर्पण में सर नहीं दिख रहा, डबल मून दिख रहे हैं, और परछाई में छेद दिख रहा है। ही कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ हिज लाइफ एयर। उसको अपनी सांस सुनाई नहीं दे रही। सांस लेते हैं ना हम, तो सुनाई देता है सांस, उसको सांस सुनाई नहीं दे रही। उसको डर गया, मैं सांस ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ मैं। तो पेड़ों में, है ना, गोल्डन वो चढ़ गया, यू चल चढ़ गया, गोल्डन दिख रहे हैं पेड़। और ही कैनॉट सी हिज फुटप्रिंट्स। उसको अपने फुटप्रिंट नहीं दिख रहे। तो वो जब चल रहा है तो उसके छप नहीं रहा जमीन पे। और वो सपना देख रहा है, भूत भूत आ रहे हैं उसके सपने में। ही ड्रेम्ड दैट ही वॉज बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय घोस्ट। सपने में आके भूत लोग उसको गले लगा रहे हैं, भूत पिशाच उसको गले लगा रहे हैं। रात्रि का समय चल रहा है, कंस सो नहीं पा रहा। राइडिंग अ डोंकी, गधे को चला रहा है, जहर पी रहा है ना। सपने में क्या पी रहा है कंस, सपने में जहर पी रहा है। कंस सपने में गधा चला रहा है, गधे के ऊपर बैठ के चल रहा है। और वो देखता है सपने में कि एक नंगा व्यक्ति तेल लगा करके बाजू से निकल रहा है माला पहन के। तो ये इस तरह से, है ना, कंस वॉज टेरिफाइड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ एंड आउट ऑफ एंजाइटी ही कुड नॉट स्लीप। तो ये कंस का इतना बुरा हाल हो गया है। आपने वो देखी होगी महाअवतार नरसिम्हा में भी हिरण्यकाशिपु को ऐसा ही कुछ दिखता है। वो मिरर में देखता है, उसका सर नहीं दिखता, परछाई नहीं दिखती, ऐसा वो भी, है ना। वैसे तो भागवत में तो शायद ये सब नहीं आया था। शायद ये कृष्ण लीला का डाल दिया वो लोग, ऐसा मुझे डाउट हो रहा था। भागवत में तो ऐसा नहीं पढ़ा मैंने उसमें, है ना। तो when the night had finally passed and sun rose up again from the water, Kamsa set about arranging for grand wrestling festival. तो क्या हुआ, अब रात तो बीत गई, है ना। कंस रात भर नींद नहीं आई। अब वो थका आ रहा है, थका हुआ है, उसकी आंखें धस रही है डर के मारे, तो उसको कुछ खाना पीना भी नहीं समझ आ रहा, चक्कर आ रहे हैं। सुबह हो गई। अब कंस क्या है, रेसलिंग एरेना की तैयारी की है, सब है ना लड़वाएंगे अभी, कृष्ण बलराम को पिटवाएंगे, सबको इकट्ठा कर लिया। और एक हाथी, है ना, कुवलिया पीड़ नाम का हाथी था, बहुत खूंखार, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। तो हाथी के जो मास्टर था,
मालिक था, हाथी का मालिक का नाम था महामात्र। तो महामात्र को बुलाता है, और क्या होता है, महामात्र को बोलता है, भाई तू मेरा असली दोस्त है। तू, भाई महामात्र, तू मेरा हृदय समझता है ना, और तू मुझे बहुत प्रिय है। तू ही मुझे, है ना, ये कृष्ण बलराम को मारने में हेल्प कर सकता है ना। तो मैं, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है ना, तू मेरा बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम करता हूँ मैं तेरे से। और हाँ, अभी सुबह 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 हो गई, कृष्ण बलराम बस आएंगे यहाँ पे रेसलिंग एरिना में। बाहर ना अपना कुवलिया पीड़ हाथी रख देना, और उस हाथी से उन बच्चों को मरवा देना। तो इस तरह से उसने महामात्र को तो उसके बाहर रख दिया। तो कृष्ण बलराम मस्त सो उठ करके अपना स्नान करने चले गए थे, इधर उधर मस्त घूमते घामते, है ना, आराम से घूम रहे थे मथुरा में, है ना, मथुरा की उन नदियों में। पप्पा जी की कृष्ण बुक में ये सब कथाएं हैं। हाँ, ये प्रभुपाद जी की, हम भागवतम से पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक में भी शॉर्ट में बता रखा है। और भी आचार्यों की अलग अलग टीकाएं होती है, जिसमें और डिटेल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या बातचीत हुई, है ना, डिटेल में क्या बातचीत हुई उसका भी वर्णन है। लेकिन वो हम अभी रिकमेंड नहीं करते। अभी हम बेसिक कृष्णा बुक पढ़ लें, वो बेस्ट है। तो अब कंस देख रहा है कि वो बच्चे अभी तक नहीं आए, उनके लिए तो सब तैयारी कराया था उनको मरवाने के लिए, अभी तक कहाँ है, है ना। तो वो कृष्ण के पिता को बुलाते हैं, नंद महाराज को बुलाते हैं, है ना। एक सेकंड। हम्म। हाँ, तो ये जो हाथी था कोलिया पीड़ का, मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, तो रिलेट करेंगे आप। जो लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं पहली बार। आ गया। तो ये है आपके स्क्रीन में, है ना। तो ये कोवलिया पीड़ था, ये तो मारने के बाद का सीन है। लेकिन मारने के पहले तो कृष्ण बलराम जैसे ही पहुंचे, तो ये कोवलिया पीड़ हाथी है, बहुत खतरनाक। इसका हिस्ट्री क्या था, इसका हिस्ट्री था कि बहुत समय पहले प्रहलाद प्रहलाद के जो पुत्र हैं, बलि, बलि महाराज, तो बलि महाराज के पुत्र का नाम था मंदगति। मंदगति। आप साउथ इंडिया कभी गए होंगे, श्री रंगम मंदिर है साउथ इंडिया में। तो श्री रंगम मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए ये जो मंदगति है वो जाता है। मंदगति जो बलि के पुत्र हैं वो जाते हैं, और बहुत ताकतवर होते हैं, एकदम सीना चौड़ा करके चलते हैं। और जो भी उस मंदिर में भक्त लोग होते हैं ना, उनको एकदम हट जाओ हट जाओ ऐसे करके साइड करके अपना धक्का दे दे के चल रहे होते हैं। तो श्री रंगम मंदिर में भगवान के सब सारे लोग दर्शन करने आए हैं। अब ये हीरो बन के सबको धक्का दे दे के हटा रहे हैं, हाँ? तो फिर इनको एक एक आगे चलते चलते एक ऋषि मुनि से श्राप मिल जाता है कि जाओ तुम हाथी बन जाओ, है ना, तुम्हें इतना ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन करना है ना, सबको भक्तों को दूर दूर फेंक रहे हो। उस ऋषि का नाम था कुशा, है ना। तो कुशा जो ऋषि थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें इतना प्राउड हो, इतना अहंकार हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम हाथी बन जाओ, है ना। तो इस प्रकार से जो कंस था, है ना, कंस भी बहुत शक्तिशाली था। और कंस ने एक बार कुवलिया पीड़ को
उठा करके मतलब 100 किलोमीटर दूर तक फेंक दिया था, है ना। तो कंस तो और शक्तिशाली था ही, लेकिन ये हाथी भी बहुत शक्तिशाली था। तो क्या होता है कि फाइनली ये महामात्र जो होता है वो अपने हाथी को उकसाता है कि अब जग जाओ, ये बच्चे आ गए, इनको मारना है। तो उकसाने लगता है ना, कि उठो उठो जल्दी, उठो एक्टिव हो जाओ, है ना, कोलिया पीड़, ये बच्चों को मारना है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो हाथी तो बहुत बड़ा सा है और कृष्ण छोटे से हैं। तो कृष्ण भागने लगते हैं, हाथी पीछे भागने लगता है। तो कृष्ण भागते भागते फिर उल्टा मुड़ जाते हैं और फिर पैर के बीच में से क्रॉस करके पीछे चले जाते हैं हाथी के, है ना। और फिर हाथी फिर पीछे भागता है मुड़ करके, ऐसे ऐसे बार बार करते हैं, पीछे भाग जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, अभी हम भागवत में पढ़ते हैं, भागवत में क्या बताया गया। 36 पे पहुंच गए हैं। तो व्हेन लॉर्ड कृष्णा रीच्ड द एंट्रेंस टू द अरेना, कृष्ण जब पहुंचे अरेना के पास, तो देखे कोलिया पीड़ रास्ता ब्लॉक करके खड़ा है। तो कृष्ण ने अपने कमर में धोती टाइट की, है ना, कमर में कपड़ा बांधा, टाइट किया, और बाल बांधे, और ना बोला कृष्ण ने, ओ ड्राइवर ड्राइवर, मूव असाइड एट वंस एंड लेट अस पास, हमें जाने दो यहाँ से। अगर तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तेरे को और तेरे हाथी को यमराज के धाम भेज दूंगा। तो ऐसे थ्रेटन होने के बाद जो महामात्र था, हाथी का जो मालिक था, गुस्सा हो गया और उस हाथी को वो ऐसे चुभाया ना, वो चुभाने का होता है, उसको गोड बोलते हैं, अंकुश बोलते हैं। तो चुभाया तो हाथी और उत्साह वो हो गया ना, उत्तेजित हो गया, और फिर वो कृष्ण बलराम के को मारने के लिए ना, चला। द लॉर्ड ऑफ द एलिफेंट्स चार्ज कृष्णा and violently seized him with his trunk. But Krishna slipped away, struck him a blow, and disappeared from his view among his legs. तो आया हाथी, अपने सूंड से कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण फिसल गए और एक जोर से मुक्का मारा और उनके पैर के पीछे से निकल गया हाथी के। Infuriated, infuriated, infuriated at being unable to see Lord Krishna, the elephant sought him out with his sense of smell. हाथी सूंघने लगा, देख नहीं पा रहा, पीछे चले गया तो सूंघने लगा। और फिर से एक एंड ऑफ हिज ट्रंक, ट्रंक मतलब पैर होता है, सॉरी, तो ट्रंक ओनली हैव टू लॉर्ड फोर्सफुली फ्री हिमसेल्फ, फिर से ट्रंक के एंड से मारा। Lord Krishna then grabbed the powerful Kolyapid by the tail and playfully dragged him 25 bow length as easily as Garuda might drag a snake. तो कृष्ण ने उस हाथी का पूंछ पकड़ा और घसीट दिया पूरा। फिर फाइनली हम फाइनल में चलेंगे, क्या होता है। तो कृष्ण ने उस कोलियापीड़ को उठा करके, है ना, पैर से उठा करके जमीन में पटक दिया, ये लिखा है। Seizing his trunk with one hand, Krishna threw him on the ground, to the ground. Lord Hari then climbed onto the elephant with the ease of mighty lion, pulled out a tusk. भगवान कृष्ण ने फाइनली ऐसे मारा इसको, बलियापीठ को, उसका जो जो दांत था, दांत उखाड़े और उसके सर पे डाल दिए, हाँ? तो पूरा जो खून खून हो गए, बलराम जी में भी खून छिटक गया, कृष्ण में भी खून लग गया। और ये टस्क लेकर के बलराम जी भी दूसरा इसका तोड़ लेते हैं दांत, दूसरा दांत बलराम जी तोड़ लेंगे, और फिर कैसे एंट्री मारेंगे, है ना, जैसे हीरो की एंट्री होती है ना पूरे एक अखाड़े में, है ना। अखाड़े में क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा आने वाले हैं कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए, जो कंस सेटअप किया है।
अखाड़े में एंट्री होती है कृष्ण बलराम की। एंट्री का वर्णन आया कि बलराम जी ने हाथी का एक दांत पकड़ा और कृष्ण ने हाथी का एक दांत पकड़ा, और दोनों एक एक दांत पकड़ के कंधे में लेकर के उस एरेना में प्रवेश करते हैं, है ना। और एकदम फाइटिंग वाला सीन अभी चल रहा है, और सब लोग देख रहे हैं कि दो बच्चे आ गए हैं और वो खून से सने हुए हैं, धूल मिट्टी में सने हुए हैं एकदम, और हाथी के दांत लेकर के आए हैं, कुबलिया पीठ को मार के आए हैं। कंस भी देखता है, कुबलिया पीठ को मार दिया भाई साहब, है ना? मेरा धनुष तोड़ दिया, कुबलिया पीठ को मार दिया, है ना। प्रीतम प्रभु हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से देखिए कितना बड़ा श्लोक आ गया, इतना बड़ा श्लोक अभी तक नहीं आया था। मल्लानामशनिर्निर्नाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजान् षष्ठ स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड् अविदुषां तत्त्वं परं योगिनां ऋषीणां परदेवतेति विदितो रंगम गतः सागरः। तो अभी तो ये लास्ट श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट श्लोक फिर तो टाइम हो जाएगा आपका। तो अभी क्या है, सीन क्या चल रहा है। कंस बैठा हुआ है अपनी राज सिंहासन में बहुत सारे असुर राजाओं के साथ, और पूरा एक सर्कल बना, स्टेडियम है ना, अरेना मतलब स्टेडियम है, और स्टेडियम में सब मथुरा की स्त्रियां बैठी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं प्रीतम। तो मथुरा की स्त्रियां बैठी है, मथुरा के पुरुष बैठे हैं, मथुरा के बच्चे बैठे हैं, है ना, बिजनेस वाले बैठे हैं, और क्षत्रिय बैठे हैं, सोल्जर्स बैठे हैं, और वृंदावन से भी तो आए थे, नंद महाराज बैठे हैं, सब गोप सखा बैठे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं, है ना। सबकी कृष्ण को देखने की दृष्टि अलग होती है। जैसे भगवान कृष्ण अभी आ जाएं तो प्रीतम अलग देखेंगे, मैं अलग देखूंगा, है ना। और सौरभ प्रभु अलग देखेंगे, वैभव प्रभु अलग देखेंगे, सब बबलू प्रभु, मनोज प्रभु, और हमारे कौशिक प्रभु भी हैं। तो सब लोग अलग अलग देखेंगे। तो उसी प्रकार हुआ, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, लंबा सा श्लोक था ये। The various groups of people in the arena regarded Krishna in different ways when he entered it with his elder brother. तो जो रेसलर्स थे, रेसलर प्रेजेंट थे वहां पे, जो मोटे मोटे है ना पहलवान लोग थे, वो लोग कृष्ण को एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह देखे। लाइटनिंग बोल्ट। मल्ला नाम अशनि ही नृणाम। अशनि मतलब एकदम थंडर बोल्ट की तरह दिख रहे थे, एकदम लड़ाई करने से वो डर रहे थे। जो मथुरा के पुरुष थे उनको लगा कि ये पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो मथुरा की माताएं थी वो कृष्ण को कामदेव की तरह देख रही थी, है ना, कितना सुंदर बालक है। उनके पूरा जो अंदर उनकी चेतना है वो कृष्ण से बहुत आकर्षित हो गई सारी स्त्रियां। और जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण को अपने, है ना, अरे हमारा लाला है ये, हमारे गांव का है, ऐसे है ना, लाला है, इस तरह से देख रहे थे। और जो असुर राजा थे वो कृष्ण को चेस्टाइजर की तरह पनिशमेंट देने आया है ऐसे देख रहे थे। उनके वसुदेव देवकी भी है वहाँ, माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, वो अपने पुत्र को पुत्र की तरह ही देख रहे हैं। कृष्ण हमारा बच्चा है ना। इतने सालों से हमने कृष्ण के दर्शन पहली बार आज हो रहे हैं। वसुदेव देवकी की तो बचपन में कृष्ण चले गए थे, है ना, उसके बाद कभी दर्शन नहीं हुआ। उन्हीं का बच्चा है, वसुदेव और देवकी का पुत्र है कृष्ण, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। अभी पहली बार अपने बच्चे को देख रहे हैं, वो भी कैसी सिचुएशन में कि कंस पूरा घेरा बना के मारने के लिए इकट्ठा किया है। तो वो अपने बच्चे की तरह देख रहे हैं। किंग ऑफ भोजा एस डेथ, जो कंस है, जो कंस कृष्ण को मृत्यु की तरह देख रहा है। कंस कैसे देख रहा है कृष्ण को, मृत्यु, मृत्यु आ गई मेरी। और जो जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान कृष्ण को यूनिवर्स की तरह देख रहे हैं, यूनिवर्सल फॉर्म।
इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको कम बुद्धि वाला क्यों बोला गया, जो यूनिवर्सल फॉर्म को देख रहे हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम डिटेल में जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। विराट रूप है ना, विराट रूप जानते हैं आप सब। विराट रूप भगवान ने दिखाया था, भगवत गीता में भी आएगा, है ना, 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया विराट रूप। तो कुछ लोग कृष्ण को विराट रूप की तरह देख रहे हैं, कम बुद्धिमान लोग ना, बुद्धि नहीं है जिनके पास, वो विराट रूप समझ रहे हैं। और योगी लोग, है ना, हृदय में परमात्मा की तरह देख रहे हैं, जो वृष्णि है वो उसको भगवान की तरह देख। तो इस तरह से सब लोग अलग अलग दृष्टि से कृष्ण को देख रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो कंस, है ना, अभी आगे चल के युद्ध होगा, अभी तो अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, अभी अरेना सेटिंग हुआ है बस। अभी कैसा सीन क्रिएट होगा ना। अलग अलग प्रकार के रसों का वर्णन आया है इसमें, हाँ, जो दोस्ती का रस आया, है ना, और एक प्रेम का लव आया, है ना, जो वुमेन है वो कृष्ण से आकर्षित हो रही है, जो माता पिता हैं उनका अलग प्रेम अलग भाव है, और जो उनके कृष्ण के दोस्त हैं ग्वाल बाल, है ना, उनके सेवक के रूप में, न्यूट्रलिटी, है ना। कुछ लोग एकदम आश्चर्यचकित हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, फियर, कुछ लोग फ्यूरी में हैं, कुछ लोग दया, किसी को दया आ रही है कि ये छोटे बालकों को यहाँ पे क्यों ले आए, ये तो छोटे छोटे बालक हैं, इतने नाजुक बालक हैं, कोमल कोमल इनका शरीर है, इनको अखाड़े में क्यों डाल दिए हैं, ये कंस कितना क्रूर है, बच्चों पे अत्याचार क्यों कर रहा है। कुछ लोग ऐसे दया से देख रहे हैं, उनका अलग रस है ना। कुछ लोग देख रहे हैं कि मजा आएगा लड़ाई करके, है ना, रेसलर लोग ऐसे देख रहे हैं। तो अलग अलग रसों का आस्वादन सब कर रहे हैं। और 10 ऑल टुगेदर देर आर 12 रसस, 12 प्रकार के रसों का वर्णन आया है इस श्लोक में, जो भगवान कृष्ण के साथ लोग आस्वादन करते हैं। एंड द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ देम इज ऑल श्री कृष्ण हिमसेल्फ। सारे रसों का कृष्ण के साथ ही आस्वादन किया जा सकता है। अवर लव एंड अफेक्शन, हम जो अफेक्शनेट हो जाते हैं, हम जो प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रेम है सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए है, और किसी के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। आप ड्यूटी निभा सकते हैं, है ना, और अगर हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम करेंगे ना, तो बाकी लोग से ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा। रस का मतलब क्या होता है ना। तो रस का मतलब होता है मतलब एक एक्सपीरियंस, इसको कह सकते हैं, एक्सपीरियंस, है ना। तो जैसे अ, आप संतरा खाते हैं, अभी संतरे का मौसम चल रहा है, तो अभी तो सर्दी हो जाएगी, संतरा खाएंगे तो संतरे का रस, है ना, मिठास होता है उसमें, एक खट्टापन रस होता है ना, अलग रस है उसका। तो टेस्ट, टेस्ट कहते हैं इसको, अलग टेस्ट है, एक्सपीरियंस अलग है। तो वो रस है, जो एक्सपीरियंस होता है रस है ना। तो भगवान कृष्ण से प्रेम करने का अलग अलग तरीकों में, जैसे एक फ्रेंडशिप की तरह। हाँ हाँ ठीक है, अभी समझ आ गया ना, टेस्ट टेस्ट समझ आ गया आपको। तो टेस्ट है अलग अलग प्रकार का, है ना। जो कृष्ण की गर्लफ्रेंड्स हैं उनका अलग टेस्ट है, जो कृष्ण के जो दोस्त हैं उनका अलग टेस्ट है, कृष्ण को वो उठा के पटक देते हैं। कृष्ण के जो दोस्त हैं, जो वृंदावन के ग्वाल बाल, कृष्ण को उठा उठा के पटकते हैं ना, और कृष्ण हार जाते हैं उनसे। और यहाँ हम देखें तो कृष्ण बड़े बड़े हाथियों को मार दे रहे हैं। अब वो कृष्ण के दोस्त देखते हैं, यार ये क्या है ना, ये कुछ नहीं है ना, ये हम तो कृष्ण को उठा के पटक देते हैं, ये हाथी हमारे सामने क्या है, वो लोग भी मजाक करते हैं। तो इस प्रकार के रस हैं। और ये रस हमें कब पता लगता है ना, जब हम लिबरेशन हो जाता है ना, जब मुक्ति मुक्ति मिल जाती है, तब भक्ति चालू होती है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। जब सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ना। हम सबको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, सोल के बारे में पता है सबको। तो हम सब एक सोल हैं, और हम सोल का कृष्ण के साथ क्या रिलेशनशिप है। हम कृष्ण के फ्रेंड हैं,
या हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, या हम कृष्ण का कुछ मोर हैं या फ्लूट हैं, जो भी हैं, कृष्ण कोई है ना, कृष्ण के माता पिता हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के रस हैं जो, वो जब हम मुक्त हो जाते हैं ना भक्ति करते हुए, तो उस स्टेज के बाद हमें रिवील होता है कि हमारा असली पोजीशन क्या है ना। ये शरीर तो चेंज होते रहता है बार बार, है ना, जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमें पता लगता है। और हम इटरनली भगवान के साथ अलग अलग लीलाओं में भाग लेते हैं। जैसे कृष्ण कभी गैया चरा रहे हैं, तो हम भी कृष्ण के साथ गैया चराने जा सकते हैं, हम कृष्ण के फ्रेंड बन सकते हैं। तो ये सब जो लीलाएं हैं ये सच में होती है, और अभी भी चल रही है ना। इटरनल पास टाइम्स, भगवान भगवान जैसे आत्मा कभी नहीं मरती, सिंपल सी बात है, आत्मा कभी नहीं मरती, इटरनल है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। तो जो आत्मा का जो पिता है, परम आत्मा, वो भी नहीं मरता, है ना, वो भी हमेशा रहते हैं, और वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं अलग अलग, है ना, माध्यम से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। और जब इधर भूमि पे आते हैं तो भी कुछ कुछ लीलाएं करते हैं। तो इन लीलाओं में हम एंट्री पा सकते हैं ना। भगवान कृष्ण ने तरीका बताया है भगवत गीता में। तो भगवत गीता एक लव लेटर है। भगवत गीता इज लव लेटर। जैसे कि अ, जब कोई प्रेमी अपने प्रेम को पत्र लिखता है ना, कि आ जाओ जल्दी वापस आ जाओ, बहुत समय हो गया तुमसे मिले, है ना। तो वैसे ही भगवान आते हैं अपने धाम से यहाँ पे, और सब जीवात्माओं को बोलते हैं कि चलो चलो वापस घर चलो, है ना, यहाँ पे मत रहो, मेरे पास वापस आ जाओ, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाएगा, जल्दी मुझे समझ लो और वापस आ जाओ, वापस से यहाँ जन्म मत लेना, है ना। और मेन तो वो श्लोक आता है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतिम। है ना, जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेते हैं, उनको इस वापस से इस दुनिया में नहीं आना होता, और वो हमेशा, वो ये दुनिया दुखालय है, अशाश्वत है, इसको छोड़ करके सब लोग मेरे शाश्वत धाम में आ सकते हो, है ना। तो जल्दी आ जाओ, भगवान कृष्ण में सारे धर्मों का परित्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, तो तुम मेरे साथ रहोगे और खुश रहोगे। कृष्ण के साथ रहोगे, खुश रहोगे, और कृष्ण को से दूर हो जाओगे तो दुखी हो जाओगे, है ना। ट्राई तो करके देख लिया जिंदगी भर कृष्ण से दूर होके, है ना। तो अब ये ट्राई करके देख लो कृष्ण के साथ रह के कैसा लगता है, थोड़ा अच्छे से प्रयास करके देख लो, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा कि कृष्ण के साथ में खुशी है या कृष्ण से दूर होके खुशी है। तो सबको पता लग ही जाता है ना। तो यहाँ पे हम, यहाँ तक हमने पढ़ा। मीनिंग समझ नहीं आता तो ये गीता के श्लोक, है ना, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए भगवत गीता। तो आपको मेहनत करना होगा। देखो हम स्कूल कॉलेज में एग्जाम की तैयारी के लिए कितना पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते। अब मैंने आईआईटी जेई का एग्जाम निकालने के लिए 2 साल रगड़ के पढ़ाई की, दिन रात एक करके, है ना, सब पढ़ाई करते हैं। तो अगर ऐसी पढ़ाई हम भगवत गीता की, अरे भागवत की ऐसी पढ़ाई करेंगे दिन रात एक करके, तो कितना मजा आ जाएगा ना। ऐसा ना गुरुकुल में होता है, स्कूल कॉलेज में नहीं होता ये सब काम, है ना। आप कभी कुरुक्षेत्र आए और कुछ समय लेकर के आए, 1 महीने रहें, 2 महीने सब भक्तों के साथ, तो आपको मजा आएगा। बुक रीडिंग करना आप सीख जाएंगे, भक्तों के संग में रोज सब लोग यहाँ बुक रीडिंग करते हैं, आप भी सीख जाएंगे, रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी, है ना। और फिर बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना। तो ऐसी तैयारी हम इतना मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए, इतना मेहनत हम गीता पढ़ने के लिए क्यों नहीं कर पा रहे, है ना, और कृष्णा बुक पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए क्यों नहीं कर पा रहे। आज हमारे दीप प्रभु एब्सेंट हो गए, दीप प्रभु से, तो दीप प्रभु पता नहीं क्यों नहीं आए। तो इस प्रकार से आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं उनको चैंटिंग करना पड़ेगा। अभी चैंटिंग जिसकी बची है अभी कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना।
है ना। बबलू प्रभु अभी एग्जाम खत्म हुआ है ना। अभी वाइवा चलेगा। तो कितना जबरदस्ती मेहनत कराते हैं और सीखने को कुछ मिलता है। कुछ सीखने को मिलता है ये सब एग्जाम देके? कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, बस रट्टा मरवा के उल्टी करवा देते हैं पन्ने पे। कुछ भी नहीं मिलता सीखने को। पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिंदगी वेस्ट हो जाती है। और यहाँ हम गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है ना। भागवत कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं। ऐसा आनंद आपको स्कूल की पुस्तक पढ़ के आएगा? है ना। H2SO4+NaOH, है ना। इसमें आनंद आएगा आपको? क्या आनंद आएगा पदार्थ में, है ना। जड़ विद्या पढ़ के और निरानंद, है ना। आनंद समाप्त हो जाता है, बेकार हो जाता है एकदम। कोई आनंद नहीं आता। वही कृष्ण से जोड़ दो ना। वैसे साइंस पहले भी पढ़ी जाती थी, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, लेकिन कृष्ण से जोड़ के पढ़ी जाती थी। कृष्ण से कनेक्ट करते, जैसे कृष्ण बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। जो वाटर का टेस्ट है वो कृष्ण है ना। तो H2O, है ना, का जो टेस्ट है वो कृष्ण है। और फिर समझ के तुरंत, हाँ अब आनंद आया। ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके पूरा केमिस्ट्री दे रखा है भागवतम में। हमारे वेदों में भगवान से कनेक्ट करके केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिया है। हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे आज का क्लास। और आप सब ऐसे ही आते रहिए, और जो कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं, अभी जो पास पास रहते हैं और जो आना भी चाहते हैं, तो अभी 26 जनवरी को हम फेस्टिवल कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और टिकट्स, और हम राहुल प्रभु के लिए स्पेशल हम वृंदावन कैंप कर रहे हैं। जो वृंदावन आना चाहते हैं उनके लिए 20 फरवरी को कैंप होगा। 20 फरवरी डेट है। उस टाइम हमारा वृंदावन कैंप होने जा रहा है इस बार का। तो 20 फरवरी को आप लोग उस हिसाब से, हम रो क्यों रहे हो राहुल प्रभु आप? मुझे फिर से एक बार शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। हाँ, हाँ तो आप चेक कीजिएगा। और मैं हाँ एग्जैक्ट हाँ। पोस्टर वोस्टर जो भी रिलीज होता है ना, वो मैं आपको, है ना। प्रभु जी 20 फरवरी को जा रहे हैं आप लोग? 20 फेब को स्टार्ट होगा कैंप। अब भी डेट्स क्लियर बता दूंगा, अप्रोक्स मैं बता दिया आपको, है ना। अच्छा 20, 21, 22 वीकेंड पे ही करते हैं हम, तो देख लीजिएगा। अच्छा। फ्राइडे सैटरडे संडे क्या पड़ रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे ही होता है। मैं तो अभी देख लेता हूँ। हाँ हाँ, आप लोग के लिए हम्म, भी है, आप लोग तो आ ही सकते हैं मनोज प्रभु, सबके लिए है। और ये बेसिकली अब हमारा अभी प्रीचिंग स्टार्ट हुआ है ना। जनवरी में गीता क्वेस्ट के बेसिक कोर्स के बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो बहुत सारे बैचेस हैं। तो उनका कैंप होगा। तो मैं आप लोग को भी उसी में मर्ज करा रहा हूँ। आप लोग का भी कैंप उसी में रहेगा, कॉमन, क्योंकि आप लोग भी बहुत लोग, है ना। बबलू प्रभु तो आए थे। तो आप लोग का लेकिन एडवांस कैंप अलग से हम चलाएंगे पैरेलल में। और बबलू प्रभु और भी बाकी भक्त भी। प्रभु जी 20th ही है, 20, 21, 22 ही है, फ्राइडे सैटरडे संडे। हम्म। तो बबलू प्रभु पूछ रहे हैं एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो चावल की खीर मिलती है ना। तो हम चावल खाना हमें मना है। भगवान तो खा सकते हैं ना। भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान का प्रसाद आता है। फिर उसको आप ना सेव कर सकते हो, अगले दिन खा सकते हो ना। शाम को फ्रिज में रख लिया, ऐसे खा सकते। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो पालन नहीं करते, कम से कम वो प्रसाद पाए, है ना। वो कुछ कुछ उनका भगवान से आकर्षण बढ़े, कुछ तो हो जाए उनका। जगन्नाथ प्रसाद, है ना। जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ। तो जगन्नाथ का प्रसाद कभी मना नहीं करना होता। एक बार दे दिया तो मना नहीं कर सकते आप। उसको आप या सेव कर लो या रख लो, है ना। जगन्नाथ जी बड़ा स्पेशल। तो जगन्नाथ जी को इतना भोग लगता है, उनका ना हाथ सूखने नहीं देते। लगातार लगातार भोग लगते रहते हैं। जैसे ही हाथ धोया भगवान ने, तुरंत दूसरा प्लेट आ जाता है। खिलाते रहते हैं जगन्नाथ को। बहुत स्पेशल जगन्नाथ जी। मैं डेट कंफर्म करके बताता हूँ मनोज प्रभु, है ना। और मैं कल तक बता दूंगा, है ना। या फिर अभी जब डेट फाइनल आई भी नहीं है शायद, मतलब आज 2-3 दिन में आ जाएगी फाइनल, हमारा जो प्लान है। और मैं बता दूंगा आपको, है ना, कैसे कब रहेगा। और रजिस्ट्रेशंस का भी मैं फॉर्म डाल दूंगा, तो बेस्ट हो जाएगा।
ठीक है मनोज प्रभु, जो जो है ना, स्पेशली है ना, ये डिवोटी, सारे डिवोटीज इनवाइटेड है इसमें, है ना। 27 फेब, हाँ मैं चेक करूंगा। बाकी प्रीतम प्रभु आप भी प्रयास कीजिएगा वृंदावन आने का, है ना। आप भी आइएगा, साईं प्रभु, वैभव प्रभु, सब सब लोग आइएगा वृंदावन, बेस्ट हो जाएगा, है ना। वृंदावन में हम खूब कीर्तन करेंगे, है ना। इस बार तो मैं भी आने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा, पिछली बार नहीं आ पाया था मैं, है ना। तो हम, बहुत मजा आएगा कैंप में, हम सब एडवांस कोर्स वाले, आप सब तो डिवोटीज हैं। अगली बार टिकट्स नहीं मिली थी, अच्छा पिछली बार टिकट नहीं मिली थी, तो इस बार हाँ सही बात है, पहले से बताना पड़ेगा आपको। कल तक मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है, कल तक बता दूंगा मैं कंफर्म। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत हरे गुरु शिला कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय।